वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो ये है 7 नंबर के लड्डू गोपाल और आज मैं इनके फुल स्लीव्स के आपको स्वेटर और नीचे का पिजामी बताऊंगी। और ये पिजामी मैंने इनका देखो आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल बंद बनाई हूँ, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। और तो चलो मेरी ये पूरी वीडियो में बने रहिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को एक लाइक करना। और ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको मैंने हम बनाएंगे आज 7 नंबर गोपाल लड्डू गोपाल के लिए जंप सूट। तो मैं एक ही कलर में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसके साथ वाइट लगा सकते हैं। मेरे पास वाइट कलर ख़त्म हो गया तो मैं दोनों जंप सूट्स एक ही कलर में बना रही हूँ। तो जंप सूट्स बनाने से पहले उसका हम ऊपर के लिए चोली बना लेंगे, यानी स्वेटर बना लेंगे। तो उसके लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 का चैन लिया है। 17 का चैन लेने के बाद हमने क्या करना है, 1 और 2 चैन फालतू लेंगे। तो जहाँ पे हमारा ये 17 का चैन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 2 का चैन 3 का चैन जो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, साथ में ये तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद ये 17 चैन के ऊपर हमने क्या करना है, 17 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलो मैं ये 17 के 17 चैन के ऊपर 17 डबल क्रोशिया बना करके फिर आपको दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो गाइस 17 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब हमने यहाँ पे सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड राउंड में हमने क्या करना है, 1 2 और ये 3 का चैन हो गया। उसके बाद वर्क को हम पलट लेंगे। अब हमारा जो वर्क चलेगा वो ऐसे चलेगा कि एक हमारा 3 का चैन हो गया, एक डबल क्रोशिया, उसके बगल वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल वाले चैन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो सेकंड राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे वो एक चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और दूसरे चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके मैं ये भी अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो 1 और सेम चैन के अंदर एक बार और हम, तो ये हमारा सेकंड राउंड ऐसे चलेगा, 1 डबल क्रोशिया फर्स्ट चैन में, फिर उसके बगल वाले में 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे ही करके मैं ये सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेती। तो ये देखो गाइस 17 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने जब इंक्रीज़ किया तो हमारा यहाँ पे सेकेंड राउंड में 25 हो गया। अब यहाँ पे भी एक राउंड और हमारा इंक्रीज़ होगा। तो हमने 1 2 और 3 का चैन बनाएंगे। यहाँ नहीं बनाना है, इसके बगल वाले चैन में हमने सेम प्रोसेस करना है। एक बार 1 और 2 डबल क्रोशिया, उसके बगल में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया। तो मेरे को सेकंड राउंड में भी एक बार इंक्रीज़ करूँगी। तो सेम प्रोसेस करना है, 3 का चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मेरा जो फर्स्ट में 17 था, सेकंड में 25 हुआ और थर्ड राउंड में जब मैंने इंक्रीज़ किया तो ये 37 हुए। अब 37 को जो है मैंने क्या करना है, एक बार यहाँ पे मैं और इंक्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 और 2, फिर इसके बगल में 1, फिर इसके बगल में 1 और 1 2। तो मैं ये थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ, 3 का चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखो इसके बगल वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हमने 1 और 1, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। तो ये मैं फोर्थ राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में जब मैंने इंक्रीज़ किया है तो मेरा ये जा कर के 54 डबल क्रोशिया है।
अब हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 और 3 का चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो 1 2 3 का चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 और 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। तो 6 हमारे फ्रंट के लिए हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 डबल क्रोशिया छोड़ना है और 13 में हमने इसमें यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमारा बाजू हो जाएगा। उसके बाद हमने यहीं पे फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा हो गया बैक के लिए 15। 15 के बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 हमें फ्रंट के लिए चाहिए। उसके बाद हमने फिर वही 11 को कम करना है। तो 2 4 6 8 10 और ये 11। तो हमारा बैक में कितने बच रहे हैं, 15 16 17 और 18। तो बैक के लिए मेरे पास है 18 डबल क्रोशिया। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेना है। तो ये हमारा सेकंड बाजू हो जाएगा। फिर हमने 6 अपना जो फ्रंट के लिए हमने 6 किया था वो कर लेंगे। तो एक हो गया, 2 3 4 5 और ये हमारा जो 3 का चेन है ये हमारा हो गया 6। तो ये हमारा इस तरह से बाजू का आपका शेप हो जाएगा। तो अब एक राउंड में यहाँ पे और करूँगी। तो ये देखो यहाँ जो मैंने कर रखा है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं जब बाजू घटाई हूँ 1 2 3 4 पे बाजू घटाएं, तो इसमें मुझे अब जितने भी मेरे पास डबल क्रोशिया बचे हैं इन सब के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया करते हुए मैं 3 राउंड और कंप्लीट कर लूँगी। यानी अभी मेरा 1 2 3 4 हुआ है, तो 3 राउंड इसके और बना लूँगी। अब ना तो कोई इंक्रीज़ होगा ना ही कुछ डिक्रीज़ होगा। 3 राउंड और बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, जो मैं थर्ड राउंड कर रही हूँ यानी लास्ट राउंड कर रही हूँ उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। हाफ डबल क्रोशिया डालने से एक तो चोली का लुक भी बढ़िया आएगा और इसको जाली भी नहीं आएंगे। तो मैं जो थर्ड यानी लास्ट के राउंड कर रही हूँ उन सब पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो मैं हाफ डबल क्रोशिया करते हुए वर्क के एंड में आ गया। तो ये देखो गाइस, हाफ डबल क्रोशिया करते हुए वर्क के एंड में आ गई। तो अब ये जो चोली है ना, अब इसकी किनारी भी साथ में मैं इसी कलर से कर रही हूँ। तो एक का चेन लूँगी और सेम इसी जगह मैंने एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमने एक और इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हर जो डबल क्रोशिया लास्ट का है उसमें 2 बार बनाना है, 2। फिर हमने एक और एक, 2। फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें भी एक और एक, 2। उसके बाद
इसमें भी एक और एक, दो, और फिर ये जो हमारा चैन था लास्ट का, इस वाले में नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमने 3 बार बनाना है क्योंकि हमें फिर नेक के पास शेप देना है। तो 1, 2 और हमने यहाँ पे 3 बार किया। अब हर एक चैन, जितने भी चैन हैं, इन चैन के अंदर हमने 1, 2, 3, तो ये जितने भी 17 चैन है, 17 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं एंड में आ गई हूँ। एंड में हमारे पास ये 3 का चैन है, इसके अंदर हमने 1, 2 और 3, जैसे हमने यहाँ पे 3 बार लिया था वैसे हम यहाँ पे 3 बार लेंगे। और अब हर एक डबल क्रोशिया, ये जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया, इसके अंदर हमने 1 और 1, 2, फिर इसके बगल वाले में 1 और 1, 2। तो अगर आप 2 कलर से बना रहे होगे तो आपने ये वाला किनारी जो है वो दूसरे कलर से करना है। जिस कलर से आप जंप सूट के नीचे का पजामी बनाएंगे उस आप कलर से इसकी किनारी बना लेना। मैं सेम कलर कर रही हूँ, तो सेम मतलब सेट बना रही हूँ प्रॉपर, तो मैंने सेम ही कलर से किनारी किया है। एक यहाँ पे हो गया, 2 और एक हमारा ये यहाँ पे हो गया। तो ये देखो, अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इस तरह से ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ गया है। और अब हम बनाएंगे यहाँ का बाजू। तो ये देखो गाइस, बाजू हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने घटाया था। तो बाजू बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्रोशिया हुक पे नॉट बना लेना है। उसके बाद यहीं से हमने अपना 1, 2 और 3 का चैन लिया। अब हर एक इसमें जितने भी चैन है उस चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसके बगल में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखिएगा कि हमने 11 वो किया था, घटाया था, तो हमारा ये जो डबल क्रोशिया है वो 11 होना चाहिए। तो ये देखो, तो इस तरह से करते हुए मैं बाजू के एंड में आ जाती हूँ, हर एक चैन पे एक एक डबल क्रोशिया। तो ये देखो गाइस, हम इसके वर्क के एंड में आ गए हैं। एंड में आने के बाद हमने 1, 2 और ये 3 का चैन लिया था। इस चैन के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अगर आपको लगे कि पूरा हमें कवर करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने ये देखो 1, 2 और एक हमारा यहाँ बनेगा 3। तो हमारा 11 हमने किए थे, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा बने हैं, तो 13, 14 और ये 15 हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हो जाएंगे और इंक्रीज़ होने के बाद कुछ आपका इस तरह का बाजू का शेप आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब के ऊपर मैंने हाफ़ करना है। अगर आपको डबल क्रोशिया करना है तो आप डबल क्रोशिया कर लो, है ना। मैं हाफ़ डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो हाफ़ डबल क्रोशिया करने के लिए हम ये तीनों फंदों को एक साथ गिरा देंगे। तो क्रोशिया हुक में फंदे लेंगे, फिर इंसर्ट, फिर बाहर, और ये तीनों को एक कर देंगे। तो ये जितना भी हमारे पास डबल क्रोशिया है 15, मैं इन सब पे हाफ़ डबल क्रोशिया एक एक राउंड कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं एंड में आकर के स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करती हूँ। तो मेरा एक राउंड बाजू का बन गया। एक राउंड मैं और बनाऊँगी, जैसे मैं इसमें बना रखी हूँ। तो इसमें मैंने बनाया 1, 2 और 3, तो वैसे ही मैं इसमें भी बनाऊँगी। आप इसकी और इसकी साइज़ देखो, दोनों की सेम है। और बाजू की मैं एक राउंड और बनाऊँगी। ये देखो, दोनों का साइज़ सेम है, सिर्फ बाजू का राउंड, एक राउंड मैं और दूँगी इसमें। तो यहाँ पे भी मैं जो लास्ट का राउंड करूँगी वो मैं करूँगी 1, 2। उसके बाद सेम हमने यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशिया लेना है। तो
तो इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे बाजू में। तो ये देखो गाइस, ये मेरा बाजू बन करके कंप्लीट हो गया। मैं इससे ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं बनाऊँगी। अगर आपको ये बंद बाजू बनाना है तो एक राउंड आपने और बना लेना हाफ डबल क्रोशिया का, और उसके बाद उल्टा करके इनको आप जॉइंट कर सकते हो। इस तरह से दो फंदे को आपने एक साथ गिरा देना, तो वो उल्टा करके आपने फिर इसको गिरा देना। तो इसी तरह से मैं अपना ये वाला बाजू भी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको इसके साथ का इस तरह से पिजामी बनाने के लिए बताऊँगी, जो मैंने ये बंद बना रखी हूँ ठाकुर जी को, ताकि उनके पैरों में ठंड ना लगे। तो चलो मैं पहले ये बाजू का, तो ये देखो गाइस, मैंने ये दोनों बाजू कंप्लीट कर लिया, और इसके जितने भी एक्स्ट्रा धागा थे उन सबको अंदर ही वो करके और कट कर दिया। तो सारा एक्स्ट्रा धागा को मैंने इसी के अंदर ही छिपा दिया है। अगर आपको ये बाजू बंद करना हो तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ये बंद करने के लिए भी बता दूँगी। और ये है 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए। तो अब मैं आपको इनका इस तरह से पिजामी बनाना बताऊंगी जंप सूट का। ये मेरा अलग अलग है, आप चाहे तो सेम इस तरह से अटैच भी बना सकते हो, बट मैंने अलग अलग बनाया क्योंकि अलग अलग पहनाने में बहुत इजी रहता है और अच्छे से आ भी जाता है। तो सेम इसी कलर का मैं बनाऊंगी अब पिजामी। तो चलो बनाते हैं। बनाऊंगी मैं इस तरह से ठाकुर जी के लिए पिजामी। तो चोली की वीडियो, चोली तो मैंने आपको बता ही दी हूँ। तो अब मैं आपको, तो ये देखो, ये इसके साथ भी अच्छी लग रही है और ये वाइट के साथ भी अच्छी लग रही है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, बट मैं सेम कलर में बना रही हूँ इनका जंप सूट। तो मैंने यहाँ पे क्या की हूँ, 40 का चेन ली हूँ। तो ये मेरा 40 चेन है। 40 चेन के लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट चेन है, इसमें हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक बार इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और उसके बाद यहीं पे हम 1 2 और 3 का चेन लेंगे। और ये जितने भी मेरे 40 चेन है, 40 चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 का चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद आप हर एक चेन पे हमने 40 डबल क्रोशिया बनाना है। याद रखिएगा 40 बनाना है इसके ऊपर, इस तरह से हर एक चेन पे। आप चाहे तो चेन के अंदर से भी ले सकते हो, बट चेन के अंदर से लेने में कई बार क्या होते हैं कि वो लूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगे तो इसका कमर का शेप भी बहुत सुंदर आएगा। तो मैं ये 40 के चेन के ऊपर 40 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, 40 डबल क्रोशिया करते हुए मैं अब ये एंड में आ गई हूँ। तो एंड में जो मेरा ये 3 का चेन है, इस 3 के चेन के ऊपर मैंने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो ये हमारा हो गया उनका कमर। अब मैंने क्या करना है, ये देखो 1 2 3 और 4 राउंड जो है मैंने सेम बनाया है, मतलब मैंने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया। ये जितना भी 40 डबल क्रोशिया है, 3 उसके बगल में, इन सारे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। यानी मैं 4 राउंड जो है इसका 40 डबल क्रोशिया का करूँगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ। 4 राउंड करना है, यानी फर्स्ट सेकंड और 2 राउंड और इसके मैं करूँगी। तो 4 राउंड मैंने सेम ही करना है 40 डबल क्रोशिया का। ये देखो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलो मैं इसके 4 राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने 1 2 3 और ये 4 राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब हम आ गए हैं वर्क के एंड में। तो यहाँ पे ये जो 3 का चेन था, इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, अब हम जो बनाएंगे, अब हम उसका इस तरह से डिवाइड करना है। तो इस तरह से डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे इसमें 40 चेन था, तो अब हमने 40 का आधा हुआ 20। तो 20 हम इधर रखेंगे और 20 हम इधर रखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1 2 3, 3 का चेन ले करके 2 3 4 5 6 7
8 9 और ये हो गया हमारा 10। तो ये हमारा एक तरफ का 10 हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपना 20 फंदे काउंट कर लेना है। तो यहाँ से जब हम 20 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गया। तो यहाँ पे ये देखो ये 20 हो गया। अब इसको हमने यहीं पे से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये 20 के ऊपर हमने क्या करना है, जो हमने 10 अपना वो लिया था इसको हम खोल देंगे और यहाँ से अब हमने जॉइंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चेन को एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 10। अब हमने इसको टर्न कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा 3 का चेन। तो ये हो गया हमारा 20। तो अब हम ये यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखो ये एक लेग हो गया और एक ये दूसरा पैर हो गया। तो पहले हमने एक साइड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने 1 2 3 4 राउंड मैंने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किए हैं, सिर्फ 40 डबल क्रोशिया के ऊपर 40 डबल क्रोशिया किया। अब मेरे यहाँ पे 2 बार जो है डबल क्रोशिया है और उसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया है। तो हमने एक राउंड हो गया। अब एक राउंड और करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 1 2 और ये 3 हो गया। उसके बगल में ये चेन है और ये ध्यान रखना है कि ये 20 के 20 ही होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 20 के ऊपर मैं 20 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस मैं एंड में आ गई। एंड में आ कर के हमने सेम यहीं पे 3 के चैन के ऊपर अपना स्लिप स्टिच बना लेना है और फिर हम 1 और 2 का चैन लेंगे। तो अब हमारा जो दूसरा राउंड चलेगा, मतलब 1 2 3, ये जो थर्ड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड हमारा हाफ डबल क्रोशिया का चलेगा। तो हाफ डबल क्रोशिया हम कैसे करेंगे, फंदा लिया, हुक को इंसर्ट करके बाहर निकाला, 1 2 3, तीनों को एक साथ गिरा देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो मैं अब इसका 2 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरा फर्स्ट है, एक राउंड और मैं हाफ डबल क्रोशिया का बना लेती हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने 2 राउंड हाफ डबल क्रोशिया कर लिया और अब मैं एंड में आ गई हूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखो ये पूरा सेम मेरा साइज बना हुआ है। जैसे मैंने इस वाले पैर के फंदे स्टार्ट किए हैं, सेम मैं इस साइड भी ऐसे ही स्टार्ट करूँगी। अब मैं इसको जॉइंट करना आपको बताती हूँ। तो जॉइंट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है और इस वाले जो फंदे हैं इसको हमने निकाल लेना है। इसे थोड़ा सा मैं लॉन्ग धागा कट कर लेती हूँ। और ये देखो इसको हमने इस तरह से पैरों को, ताकि ठाकुर जी को आपको इसमें जुराब पहनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब को अब हम घटा देंगे। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो 2 फंदे हैं ना, ये फर्स्ट, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। इस चैन को थोड़ा सा लंबा खींच लेना। यहाँ पे 2 हैं और एक यहाँ पे, तो 1 और 1 2। तो ये इस वाले फंदे से हमने इसको लिया और इस वाले में डाला और फिर इसमें डाला। इन दोनों को हमने एक कर दिया, फिर इसमें लिए, फिर इसके बगल वाले में लिए, फिर इस तरह से करते हुए इसको घटा लेना है।
ये देखो, इस तरह से करते हुए इन सारे फंदों को आपने घटा लेना है। उसके बाद एंड के भी जो 2 फंदे हैं इसको भी हम घटा लेंगे और इससे को थोड़ा सा टाइट नॉट करके इसे इस तरह से सिल देंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्रा धागा है इसे हमने क्या करना है, इसमें इस तरह से ले करके और इसको इस तरह से हमने निकाल देना है ताकि ये खुले ना। तो मैं इसे यहाँ तक ला करके इन धागे के अंदर ही आपने इसको छिपा देना है। ये देखो, थोड़े से टाइट होते हैं, तो अगर आपको एक बार हैबिट हो जाएगी तो आप ये कर लोगे। इस तरह से धागे को अंदर की तरफ हमने छिपा देना है। एक नॉट इसको मैं यहाँ पे और दे दूँगी और इसके बाद इस धागे को मैं कट कर दूँगी, तो ये हमारा सिक्योर हो जाता है। और ये इसको फिर इस तरह से, तो ठाकुर जी के इसमें पैर बहुत ही अच्छे से आते हैं और ये बहुत ही गर्म होता है। तो मैं ये वाला लेग भी आपको कंप्लीट करके और फिर आपको डोरी बना करके दिखाती हूँ। और अगर मैं लड्डू गोपाल को डाली तो मैं उसकी भी वीडियोज़ आपसे शेयर करूँगी, और नहीं तो फिर मैं आपको ये वाले के साथ जो मैंने पहना के वीडियो बनाई है वो वीडियोज़ आपको शेयर करूँगी। तो चलो मैं ये वाला लेग को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरा बन करके पिजामी इनकी तैयार हो गई है। तो ये मैंने बिल्कुल सेम कलर में बनाया। आप चाहे तो इसमें रेड, ब्लैक, वाइट कुछ भी लगा सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल कलर यही था तो मैंने दोनों को सेम पैटर्न में बनाई हूँ। और यहाँ मैंने डोरी बनाया है, तो डोरी के लिए मैंने 60 चैन लिए हैं, 60-70 चैन है। और इसको इस तरह से हमने यहाँ से जो ये सेंटर, बीच सेंटर है, यहाँ से हमने इसको ऐसे करके मैं अपने धागे से इसको इंसर्ट कर लूँगी। ऐसे निकाल लेना है आपने, ये देखो। उसके बाद एक स्किप करना है और दूसरे के ऊपर आप चाहे तो सुई से के हेल्प से भी कर सकते हो, बट इसमें सुई के हेल्प से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको इस तरह से ऐसे इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए बता दूँगी, जिससे कि जब ये नाड़ा आप इसमें डालोगे डोरी तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं डोरी डाल लेती हूँ। तो देखो इस तरह से आप यहाँ पे फूल भी बना सकते हो, मैंने बस सिंपल राउंड शेप में बना दिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट का चैन है, इससे हमने अपना वर्क स्टार्ट करनी है। यहाँ से ये जो हमारी चैन का गांठ है, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। और क्रोशिया हुक में एक नॉट डालेंगे। नॉट डालने के बाद इस चैन से हमने इसको निकाल लेना है। इसके अंदर 1, 2 और ये 3 का चैन लेंगे। 3 का चैन लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सेम इसी जगह पे, ये देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये एक हम लास्ट लेंगे 14 का चैन लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से
3 के चेन के पास जोड़ देना है। धागे को थोड़ा सा लॉन्ग करके कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आ कर के ये देखो इस जगह पे इसको ला करके इस जगह पे, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागा है इसके साथ एक नॉट बना देंगे। इस तरह से नॉट बना करके इस वाले धागे को भी जो हमने स्टार्टिंग का चेन लिया था इसको भी एक बार सिक्योर कर देंगे इसी के अंदर, और सिक्योर करके इन सारे एक्स्ट्रा धागा को हमने ऐसे कर लेना है। इन सारे जितने भी एक्स्ट्रा धागा है इनको हमने कट कर लेना है। तो थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे तो ये देखो जब हम ठाकुर जी के इसमें गांठ लगाएंगे ना जंपसूट में, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखो। तो जब हम इस तरह से नॉट लगाएंगे तो ये देखो ये कुछ आपका इस तरह से लगेगा। तो ये देखो ये बन करके तैयार हो गया। डोरी भी आपका देखने में सुंदर लगेगा और कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा धागा नहीं दिखेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो ये देखो बहुत ही क्यूट सा बना हुआ है।